मैंने क्लास 9th के लिए बहुत सारी वीडियो बना रखी है और ये सपोर्टिंग मटेरियल का चैप्टर नंबर से आपको समझाने जा रहा हूँ। आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक में समझाई हैं, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये है आपका चैप्टर 1। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि मैटर क्या है, तो जो स्पेस घेरती है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम होता है वो मैटर होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आप बता देना। और नॉन मैटर में जिसमें स्पेस नहीं होता, मतलब जो स्पेस नहीं घेरती है, ठीक है, जिसमें मास नहीं होता, जैसे आप बोल सकते हो लव हो गया, हेट हो गया, नफरत हो गई, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट आप क्या करोगे इसमें, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर पूछेगा जैसे सॉलिड के बारे में है ना, तो आपसे बोलेगा कि जैसे अलमारी है, ठीक है, या आपका टेबल है, वो सॉलिड है, वो क्यों है, तो आपको ना उसके बारे में बताना पड़ेगा कि सॉलिड इसलिए क्योंकि उसकी शेप डेफिनेट है, उसका वॉल्यूम डेफिनेट है, इस तरीके से। ऐसे पूछ लेगा कि जो पानी है वो लिक्विड क्यों है, तो आपको इसकी विशेषता बतानी है। आप दो पॉइंट इसके पढ़ लेना, ठीक है। और अगर फिजिकल नेचर पूछेगा तो इसमें ना ये लाइन दे देगा और आपसे पूछेगा इसका मतलब बताओ, ठीक है। ठीक है, अब सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है आपको एक ये करना है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड चीज़ लिक्विड में बदलने लग जाती है ना, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जब कोई लिक्विड चीज़ गैस बनना शुरू हो जाती है ना, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और एक ये कि इवेपोरेशन मतलब होता है पानी का भाप बनना। तो पानी का भाप तेज़ी से बनेगा या धीरे धीरे बनेगा, कौन सी चीज़ें तय करेंगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक गिलास है और एक कटोरी है, तो दोनों में से जो चाय है बहुत गर्म है दोनों में, लेकिन जल्दी किस में ठंडी होगी, तो आप इसमें बोलोगे क्यों, क्योंकि इसका एरिया जो है बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे ये बोल रहा है कि इवेपोरेशन जो है ना, उसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। तो हवा, अगर हवा तेज चलेगी तो उससे भी तो जल्दी भाप बनेगा, या मतलब पानी जो जल्दी भाप उड़ जाएगा। तो इस तरीके से ना, तो आपको ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है सब्लिमेशन। जब कोई चीज़ सॉलिड से ना सीधा गैस बन जाती है, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। मतलब लिक्विड हुआ ही नहीं, पानी बना ही नहीं। आप बता सकते हो कोई ऐसी चीज़ जो सॉलिड से सीधा गैस बन जाए। हाँ, मुझे पता है, कुछ बच्चे बता पाएंगे। कैम्फर, कपूर, ठीक है, ऐसे नैपथिन की गोलियाँ, जैसे घरों के अंदर कीड़ा ना लग जाए कपड़ों में, कपड़े ख़राब ना हो, तो नैपथिन की गोली डालते हैं ना, वाइट रंग की होती हैं, वही। तो मैंने आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बताया। तो एक मैटर के बारे में आप याद रख लेना, जो ऑक्यूपाई स्पेस करते हैं, जिसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। और फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल जो है ना, तो आप बताते हैं ना बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है, इसकी 2 पॉइंट्स आप पढ़ लेना इसके, ठीक है। अब आगे सुनो, ये तो आपको पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेज होती हैं इसकी। मैंने इसमें ये भी बताता रहूँगा कि कौन सी चीज़ आपको जो है डिलीटेड है, ठीक है। बाकी देखो आप पढ़ तो रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ना, तो ये भी आप जरूर कर लो, ठीक है डियर, ठीक है। अब ये तो आपको पता लगे ना, सॉलिड किसे कहेंगे, गैस किसे कहेंगे, ठीक है, लिक्विड किसे कहेंगे। एक क्वेश्चन जैसे ये वाला आ जाता है कि भाई हम कह रहे हैं कि जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड, उसकी फिक्स शेप होती है, उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। तो आपसे पूछ लेगा जो चीनी है, ठीक है, या नमक है, उसको अगर हम गोल बर्तन में रखेंगे तो पूरे गोल बर्तन की शेप हो जाएगी। अगर हम ग्लास में रखेंगे तो ग्लास में हो जाएगी, क्यूबोर्ड में रखेंगे तो क्यूबोर्ड। क्यों, तो आप बोलोगे क्योंकि वो जो चीनी है, जो नमक है ना, वो छोटे छोटे क्रिस्टल से बनी हुई है, ठीक है, इसलिए वो ना उसमें फील हो जाती है। एक्चुअल में उसकी शेप थोड़ी चेंज हो रही है। अगर चीनी का डिज़ाइन ऐसा है, एक चीनी का दाने का ऐसा डिज़ाइन है, तो वैसा ही तो रहेगा। बस मेन आपको ये याद रखना है। ऐसे ही ना, मतलब थोड़ा घुमा के पूछ लेगा, बात वही होगी। जैसे अगर वो पूछेगा कि जैसे एक स्पंज होती है, तो अगर वो सॉलिड है तो उसको हम दबा क्यों रहे, क्योंकि आप बोलोगे उसमें स्पेस है, भाई उसके अंदर खाली जगह है, उसमें हवा भरी हुई है, इसलिए। बस देखो, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आया ना, अगर आपको उसके बारे में अगर एक लाइन भी पता है ना, ये मत सोचना टीचर काट देगा, गलत हो जाएगा, आप लिख दो, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भी आपको आ रही है, मैं सोचो कि अगर आपका फ्रेंड आपको बता देगा, चलो वो वाला लिख लेंगे, आप अपने उस पेज पर वो तो आंसर लिख लो ना। जब कुछ हेल्प होगा तो होगा, वैसे तो अपने ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। मेरी बात समझ रहे ना, जैसे आपको शीट मिले ना पेपर की आंसर शीट करने के लिए, तो आप रुकना मत, पूरे पेपर में जो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है ना वो करो, ठीक है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। चलो आगे देखते हैं।
क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जैसे 3 चीज़ें दे देगा आपको, जैसे ऑक्सीजन दे दिया, पानी दे दिया और आइस दे दिया, तो किस में अट्रैक्शन ज़्यादा है? इसमें अट्रैक्शन आइस में ज़्यादा है, पानी में थोड़ा कम है और ऑक्सीजन में और कम है, तो लाइन से लगाने को आ जाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया ना कि अगर सॉलिड जब लिक्विड बनने लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो बर्फ़ जो होता है वो किस डिग्री पर होती है? 0 डिग्री पर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। मतलब पता है क्या है? देखो बहुत ही आसान है डियर, फ्यूज़न है ना, फ्यूज़न। तो जब 1 किलो सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए कितनी हीट चाहिए, उसे लेटेंट हीट कहेंगे और फ्यूज़न की। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी देखा जाता है। पर अभी आपको बिल्कुल ब्रीफ में अब याद रख लो ना कि 1 किलो सॉलिड को लिक्विड की स्टेट में लाने के लिए कितनी हीट चाहिए, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाता है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ उबलने लग जाती है, मतलब जब लिक्विड उबलने लग जाए, वेपर बनने लग जाए, तो वो है। तो पानी जो है वो किस डिग्री पर उबलता है? 100 डिग्री पर सेल्सियस पर, और कैली में 373 पर। तो दोनों याद रखना, सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस और कैली में 373। जैसे ये क्वेश्चन आ गया कि 40 डिग्री सेल्सियस को कैल्विन में बदलो, तो आप 273 जोड़ दोगे। याद है ना आपको ये वाला क्वेश्चन जो प्रैक्टिस पेपर में करवाया था? और अगर ये पूछ लेना लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो आप बता देना जब 1 किलो लिक्विड को गैस में बदलने के लिए कितनी हीट चाहिए। देखो यहाँ पर ना वेपोराइजेशन है, तो लिक्विड को किस में बदलना है? गैस में। और यहाँ पर ना फ्यूज़न है, तो यहाँ पर सॉलिड को बदलना है लिक्विड में। सॉलिड को लिक्विड में बदलना है तो फ्यूज़न वाला हो गया, और लिक्विड को गैस में बदलना है तो वो वेपोराइजेशन हो गया। ठीक है, कितनी हीट चाहिए, समझ में आ गया ना? इसलिए इसमें हीट वर्ड लिखा हुआ है। कभी कभी ये दे देते हैं ये चीज़ कि अगर हम सॉलिड को लिक्विड बनाएंगे तो क्या करना होगा? हीट। लिक्विड को सॉलिड बनाने के लिए कूलिंग करनी पड़ती है। और ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, 25 डिग्री पर, 30 डिग्री पर पानी लिक्विड होगा, 0 डिग्री पर क्या होगा? बर्फ़ होगा, 100 डिग्री पर क्या होगा? गैस होगा। सब्लिमेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मतलब अगर कोई सॉलिड चीज़ गैस बन जाती है बिना लिक्विड के, तो जैसे इसका एग्जांपल कौन सा आपको मैंने बताया था? एक कैम्फर बताया था, कपूर बताया था, दूसरा नैप्थलीन की गोली बताई थी मैंने। ठीक है, ये सॉलिड अमोनियम क्लोराइड भी बोल सकते हो। ये देखो अमोनियम क्लोराइड, ये आपको अच्छे से पता ना पूरी टेबल कि अगर सॉलिड से गैस बन जाए, अभी मैंने आपको बताया सब्लिमेशन, ये गैस से सॉलिड बन जाए सब्लिमेशन। और सॉलिड को जब लिक्विड बनाते हैं तो अभी बताया था ना मेल्टिंग, और लिक्विड अगर सॉलिड बन जाए तो फ्रीजिंग, कूलिंग करके, है ना। और लिक्विड जब गैस बनेगी तो क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन। और जब गैस को लिक्विड बनाते हैं तो कंडेंसेशन। अब फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, तो ये मैंने अभी आपको शुरू में जब रिवाइज करवाया था ऊपर, तो मैंने बताया था कि पानी भाप जल्दी बनेगा या धीरे बनेगा, कौन सी तय करेंगी? एक सरफेस एरिया, एक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड। आप ये पॉइंट याद कर लो। ठीक है, अभी इतना बहुत है, जिसको पूरा याद है वेरी गुड। तो इन क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करना कि क्या आप इनका आंसर अपने आप बता पा रहे हैं। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सूखी बर्फ़ होती है वो क्या होती है? जो ड्राई आइस होते हैं उसे बोलते हैं CO2। क्या बोलते हैं? CO2। और इसको सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, सेल्सियस में बदलने के लिए इसमें से 273 को माइनस कर देंगे। ठीक है, और ये सेकंड की, हम जो कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं गर्मियों में? हम कॉटन के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि उसमें पसीना सोखने की ना उसमें कैपेसिटी होती है। ठीक है, और हमारी बॉडी को वो कूल रखती है। चलो, अब इसमें एक तो ये वाला कर लेना, और ये LPG और CNG की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। LPG की यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और CNG की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एक ये वाला भी पढ़ लेना। ठीक है, अरेंजमेंट वाला जो मैंने अभी आपको समझाया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
कम, उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा अगर ऐसे बोलेगा तो। ठीक है, एक ये वाला पढ़ लेना। अच्छा, ये मैचिंग जैसे टेम्परेचर की ऐसे यूनिट क्या होती है, यहाँ पे केल्विन, डेंसिटी की क्या किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है क्यूबिक मीटर और प्रेशर का पास्कल। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड चैप्टर पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्योर सब्सटेंस, जैसे एमसीक्यू में बोलेगा कि प्योर सब्सटेंस एलिमेंट है, यस। कंपाउंड है, यस। ठीक है, मिक्सचर है तो आप बोलोगे नहीं। ठीक है, तो जब आपको प्योर सब्सटेंस पूछ रहे हैं ना, तो एलिमेंट पता है किसे कहते हैं, जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। आप उसको फिजिकली केमिकल में अगर कुछ बदलोगे तो बदलेगा नहीं। जैसे लोहा है ना, वो लोहा ही रहेगा, कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा, सोडियम है तो सोडियम ही रहेगा। अब जब बच्चे जब पहला कंसेप्ट मैपिंग देखते हैं ना, तो उसमें कई बार कुछ चीज़ें जो है ना इग्नोर कर देते हैं। जैसे ये कई बार बोल देता है कि प्योर सब्सटेंस चारों में से कौन सा होगा, तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों है। ठीक है, और इम्प्योर में आता है मिक्सचर, और मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो ये सिंपल सब्सटेंस में ब्रोकन नहीं किया जा सकता एलिमेंट। ठीक है, तो अगर आपसे एलिमेंट के एग्जांपल पूछेगा तो आप ये बता देना। कंपाउंड के बारे में आपको ना देखो, कई बच्चों को कंपाउंड और मिक्सचर में बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो कंपाउंड में ये आ रहा है ना, ये फिक्स कॉम्पोजिशन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका। जब टीचर देखेगा हाँ इसको कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो इसका जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, अच्छा मैं पता ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हमें कोई भी कंपाउंड बनाना है तो हमें उसके अंदर जो चीज़ जिससे वो बनता है वो डेफिनेट होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। जैसे अगर मुझे पानी बनाना है तो पानी के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डेफिनेट होनी चाहिए, तभी बनेगा पानी, नहीं तो नहीं बनेगा। ऐसे सोल्ट भी डेफिनेट से बनता है, जैसे इसके अंदर सोडियम होता है और क्लोरीन होता है, यानी कि सोडियम प्लस क्लोरीन सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, NaCl। ठीक है, तो ये कंपाउंड के एग्जाम्पल है। अच्छा, होमोजेनियस पता है क्या होता है, जो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब ये है कि उसके अंदर वो जो चीज़ है ना पूरी तरह घुली हुई है। जैसे पानी में अगर आप चीनी घोलोगे तो आपको चीनी दिखाई देगी नहीं ना, तो वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, और आपको ये जो आयोडीन और अल्कोहल को मिला के जो टिंचर बनता है ना, टिंचर, तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी। ऐसी हेट्रोजीनियस, तो देखो ये यूनिफॉर्म है जबकि ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। जैसे पानी में मिट्टी घोलोगे तो मिट्टी दिखाई देगी ना आपको, तो वो हेट्रोजीनियस हो गया। अच्छा, हेट्रोजीनियस में ना एक कोलाइडल होता है, कोलाइडल, जैसे पानी में आप चीनी डालोगे तो वो घुल जाएगी। ठीक है, पानी में मिट्टी डालोगे तो मिट्टी जो है ना वो क्या होगा, घुलेगी नहीं, वो नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप दूध देखोगे, दूध में जो वाइट रंग है क्या वो नीचे बैठ जाता है, नहीं ना। तो वो क्या होता है कि जो दिखने में होमोजीनियस होते हेट्रोजीनियस, उसे कोलाइडल बोलते हैं, अभी नीचे आएगा। ठीक है, अभी थोड़ा समरी बता रहा हूँ ना पहले। ठीक है, तो अब देखो सॉल्यूशन क्या है, जो सॉल्यूशन है आपको पता होना चाहिए। देखो पानी में अगर हमने चीनी डाली ना तो वो जो बनकर तैयार हो वो सॉल्यूशन कहलाएगा। ये चीज़ें तो डिलीट से रहने तो ये नहीं करना। सॉल्यूशन में एक बात सुन लो, जो एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, इसमें एक मान लो पानी लिया आपने, मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी, प्लीज़ देख लेना। ठीक है, सारी रिवीजन में आपके काम आएंगी। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट देखते रहो, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। पानी और नमक, तो पानी पता क्या है, जो हम घोलते हैं ना, जो हम घोलते हैं जैसे नमक, तो इसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, और जिसमें हम घोलते हैं जैसे पानी यानी कि वाटर, इसे बोलेंगे सॉल्वेंट, और दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपसे कंसंट्रेशन पूछ सकता है, तो कंसंट्रेशन जैसे परसेंटेज निकालते हो, जैसे आपके 100 में से 99 आए तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे, 99 ऊपर लिखोगे, 100 नीचे लिखोगे, मल्टीप्लाई में 100 लिख दोगे, तो इसे काट दोगे तो 99% आ गया आपके। ऐसे अगर हमें सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन निकालना है ना, तो हमें जो चीज़ हम घोलते हैं, यानी कि जैसे हम नमक घोल रहे हैं तो वो ऊपर आएगा, टोटल नीचे आएगा। तो नमक मान लो 40 ग्राम है, पानी जो है 100 ग्राम है, तो नीचे टोटल कितना आएगा 140, और ऊपर कितना आएगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे 40, क्योंकि हम परसेंटेज निकालते हैं, कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो इस तरीके से 40 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 को डिवाइड कर देंगे 140 से, तो हमारा कंसंट्रेशन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट ये एलिमेंट पर आने आना है,
पर बच्चे ना इसमें थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं, इसमें थोड़ा इनडायरेक्ट पूछ लेता है। जैसे देखो पहले एलिमेंट में मेटल होते हैं, मेटल पता है किसे कहते हैं, जो पीटने पर ना टूटते नहीं हैं, जो पीटने पर टूटते नहीं है बल्कि पिचक जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर बताओ पीटने पर जो टूटते नहीं पिचक जाते हैं, जिसकी शीट बन जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मैलेबल। और जिसकी तार बन जाती है उसे क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। एग्जाम में 1 नंबर का अलग से पूछ लेते हैं एमसीक्यू में कि अगर हम किसी धातु से, मेटल से तार बना रहे हैं, वायर बना रहे हैं, तो वो क्या है, डक्टिलिटी है। और अगर उसकी शीट बना रही है तो वो क्या है, मैलेबिलिटी है। तो अब जैसे एग्जाम में पता क्या पूछेगा, वो बोलेगा ऐसे 2 मेटल बताओ जो ज्वेलरी के रूप में यूज़ होते हैं, तो आप गोल्ड बता दोगे, सिल्वर बता दोगे। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा एक ऐसा मेटल बताओ जो लिक्विड होता है, जो पानी की तरह होता है, तो आप बता दोगे मरकरी। ठीक है, ऐसे से क्वेश्चन पूछता है। और नॉन मेटल पता है किसे कहते हैं, पहले नॉन मेटल सुन लो, जो मेटल नहीं होते हैं। ठीक है, तो विच आर नॉट मेटल। ठीक है, जो मेटल नहीं है, जो बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये क्या है, नॉन मेटल है। जैसे ये मेलेबल है तो नॉन मेलेबल, ये डक्टाइल है तो नॉन डक्टाइल, इस तरीके से। तो एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि जो नॉन मेटल है ना, ज़्यादातर जो होते हैं वो गैस के रूप में होते हैं, है ना। तो एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जो ना लिक्विड है, तो आप ब्रोमीन बता सकते। अच्छा, अगर आपसे मेटलॉइड पूछ ले या एलॉय पूछ लेना, तो आप बता देना कि जो मेटल या नॉन मेटल को मिलकर बनाए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो, तो अब मैंने आपको समरी बताई है। अगर आपसे प्योर पूछे ना, प्योर, तो बोलना जिसमें किसी प्रकार की कोई मिक्सिंग नहीं होती। तो आप मुझे बताओ, क्या दूध को हम प्योर कहेंगे, जैसे हम गाय का बिल्कुल निकाल के लाए? साइंस की नज़र में वो प्योर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, इसलिए। अब उसके बाद सब्सटेंस के बारे में आप इतना लिख देना कि ये एक प्रकार का मैटर होता है। ठीक है, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस से। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो आप इसमें ये याद रख लेना कि ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। इसमें एग्जांपल दे देना शुगर इन वाटर, इसमें दे देना सोल्ट इन वाटर हेट्रोजीनियस में, या ये जो लिखा है शुगर एंड सैंड को मिला दो। ठीक है, और ये मैंने अभी आपको समझाया था सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, जैसे चीनी जो जिसको घोलते हैं वो सॉल्यूट हो गया, जिसमें घोलते हैं वो सॉल्वेंट हो गया, दोनों को मिला दिया, शुगर सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और इसके ना 2 डिफरेंट पढ़ लेना। पता है इसमें कैसे पूछता है, इसमें ये पूछ लेगा कि आप अपनी विजिबिलिटी के बेस पर बताओ कि इन तीनों में क्या डिफरेंट है। तो विजिबिलिटी के बेस पर आप बोलोगे कि जैसे इसको तो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसके जो पार्टिकल है, ठीक है, सॉल्यूट के, वो भी हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, और इसके जो है हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। जैसे दूध है वो तो दिखाई देगा ना वाइट रंग, तो यहाँ पर ये नहीं लगेगा। ठीक है, कैन भी आएगा। और ये होमोजीनियस होता है, ये होमोजीनियस दिखते हैं लेकिन होता है हेट्रोजीनियस है, और ये हेट्रोजीनियस होते हैं। तो 2 पॉइंट आप इसके पढ़ लो। जैसे ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पर देख सकते हैं, इसके आर पर जो है हमें हल्का हल्का दिखाई देता है, और इसके आर पर हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा आया हुआ है, ये टिंडल इफेक्ट का। तो आप बता देना, जैसे पता है क्या होता है टिंडल इफेक्ट, जैसे लाइट है ना, किसी में से जा रही है तो वो फैल जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें टिंडल इफेक्ट होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि पानी में चीनी घुल के चीनी दिखाई देगी नहीं, तो टिंडल इफेक्ट होता ही नहीं है इसमें। किसमें? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ट्रू सॉल्यूशन की या सॉल्यूशन की। और इसमें तो होगा ही होगा कोलाइडल का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, मिल्क हो गया, ठीक है, ब्लड हो गया, इस तरीके से। तो इसमें तो होगा ही होगा डियर, क्या होगा, टिंडल इफेक्ट। और एग्जाम में इसमें आता है कि सस्पेंशन में क्या टिंडल इफेक्ट होता है, तो आप बोलोगे जब हमने मिट्टी खोली तो मिट्टी के कण भी ऊपर है तो टिंडल इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी तो टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए लिखेंगे मे और मे नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी। अब देखिए, जब हम कोलॉइड्स बनाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, इसमें एक डिस्पर्स फेज होता है और एक डिस्पर्स मीडियम होता है। तो ज़्यादातर जैसे एग्जाम में पूछ लेता है कि जैसे हम धुआं बनाते हैं, स्मोक बना रहे हैं, तो स्मोक जो है ना, उसमें फेस कौन सा है और मीडियम कौन सा है, मतलब सॉलिड कौन है, सॉल्वेंट कौन है। तो आप बता देना ये सॉलिड और गैस से बनता है ये स्मोक, और इसका टाइप होता है एरोसोल।
ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है, अगर मैं पिछले कई 15 सालों में देखूं तो एक तो शेविंग क्रीम, ठीक है, ये वाला कर लो, जेल वाला, ये दो तो आ रखे हैं। ठीक है, बाकी आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे सुनो, ये अब मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ये अब आगे सारे जो है डिलीट है, ये आपको टॉपिक नहीं करने, ये सारा डिलीटेड ईयर, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ये इस साल के लिए, ये हर साल के लिए नहीं है। ठीक है, 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। ये सारा डिलीट है, ये सारा डिलीट है। अच्छा, फिजिकल एंड केमिकल वाला ना एक बार क्या था, ये ना डिलीट था, लेकिन ये एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि 8वीं में भी है, 7वीं में भी आपने पढ़ा होगा। जैसे जिसमें नई चीज़ नहीं बनती ना, वो तो फिजिकल है, जिसमें नई चीज़ बन जाती है वो केमिकल है। जैसे आप खुद सोचो, अगर मैंने पेड़ को काट दिया, ठीक है, तो ये क्या फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है? पेड़ को काटना जो है फिजिकल चेंज है, क्योंकि नई चीज़ नहीं बनी। लेकिन अगर पेड़ का बढ़ना, पेड़ की उम्र बढ़ रही है, तो वो क्या केमिकल चेंज है। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लग गया तो वो केमिकल चेंज है, लेकिन मैंने बल्ब बंद कर दिया, बल्ब जला दिया, या बर्फ़ पिघल गई, तो वो फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो ये तो आपको टॉपिक करना ही करना है, एलिमेंट वाला मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था अभी ऊपर, कि मेटल जो होते हैं वो लस्टर्स होते हैं, चमकदार होते हैं, ये नॉन मेटल नो लस्टर होते हैं। दो डिफरेंट पढ़ लो। और मैंने बताया था ना कि कौन सा लिक्विड में, आपके ना एनसीईआरटी की बुक में एक डार्क कलर में लिखा हुआ है, मैंने बुक वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें दिखाया था आपको। तो अगर आपसे मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंट पूछ लेगा, तो आप 2 पॉइंट तो आराम से बता देंगे ना, कि ये किसी भी प्रोपोर्शन में होता है, ये फिक्स्ड में होता है। ठीक है, ये लेकिन ये फिक्स रेशो में नहीं होता, ये फिक्स रेशो में होता है, इतना याद रख लो। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल याद कर लो, बस ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक ये वाला पढ़ लेना, ढूंढ लेना, एक ये वाला। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एक ये वाला कर लेना। ठीक है, एक पहला कर लो इसका। ठीक है, इसका 7वां जरूर कर लेना डियर, न्यूमेरिकल ये वाला ऐसा 7वां आता ही आता है। ठीक है, और इसका एक 10वां कर लेना, ये जरूर कर लेना 10वां भी क्वेश्चन। ठीक है, एक इसका दूसरा ये वाला क्वेश्चन कर लेना। इसका ए कर लेना, ये प्रोसेस का नेम आपको बता, अच्छा ये तो डिलीट है, रहने दो। ये वाला 8वां सब करेंगे, नोवा भी करेंगे। इसमें आपको छांटना है एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है।